एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में मिनी और राजू दो प्रेमी रहते थे। उनकी प्रेम कहानी थी जो आसमानों से भी ऊंची थी। दिन भर की भागदौड़ में भी उनकी नजदीकियां अटूट थीं। एक दिन वे लंबी ड्राइव पर निकले जब अचानक एक दुर्घटना ने उनकी किस्मत की चाबी बदल दी। उस दुर्घटना में मिनी और राजू का जीवन समाप्त हो गया। राजू का अगला जन्म हुआ, लेकिन उसे उसके पिछले जीवन की याद नहीं थी। उसने नए जीवन को नई चुनौतियों और अनुभवों से भरा हुआ देखा। एक दिन वह और उसके दोस्त जंगल में एक यात्रा करने का निर्णय लिया। जंगल की यात्रा में वे अनजान राहों पर चलने लगे। बात करते, हंसते और खेलते हुए राजू ने नए अनुभवों का आनंद लिया। जंगल की गहराइयों में वह अपने दोस्तों के साथ अनजानी रहस्यमय जगहों को खोजता रहा। जंगल की एक घनी जंगली गुफा में पहुंचते ही राजू का मन उत्कंठा से भरा हुआ था। वह महसूस कर रहा था कि यहाँ कुछ खास है, कुछ जो उसकी आत्मा को खींच रहा है। जब वह गुफा के नजदीक आया तो अचानक राजू को अनोखा एहसास होने लगा। वहाँ कुछ अद्भुत था, कुछ जो उसकी आत्मा को भाता था। एक अजीब महसूस, एक अनदेखी शक्ति जो उसके अंदर छिपी थी। गुफा के भीतर जाते हुए उसका मन उन अनजान शक्तियों के खोज में था जो उसे खींच रही थी। उसने आत्मा के बीच एक अनजान संबंध महसूस किया, जैसे कोई उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। राजू के ध्यान को खींचते हुए गुफा की अंधेरी गहराइयों से एक अज्ञात आवाज उठी। धीरे धीरे वो आवाज बढ़ती गई, जैसे कोई अद्भुत सृष्टि उसके सामने खुल रही हो। जब राजू ने वहाँ कुछ अजीब देखा तो उसे डर सा लगने लगा। उसकी आंखों के सामने कुछ ऐसा था जो वह समझ नहीं पा रहा था। भयभीत होकर वह भागने लगा। वह दौड़ते दौड़ते जंगल के गहराई में खो गया। उसके दिल में डर और अजीबता थी। धीरे धीरे वह थक कर रुका और देखा कि वह अकेला था। उसने महसूस किया कि वह भागते भागते गुम हो गया था, अपनी असली मंजिल से दूर। उसका दिल धड़क रहा था। उसे मिनी की याद और वह अजीब आवाज सोचने को मजबूर कर रही थी। जब राजू जंगल में खो गया तो उसने देखा कि सभी अलग अलग हो गए थे। वह चौंक गया था क्योंकि उसके दोस्त और साथी अब उससे अलग थे। उसके चेहरे पर चिंता और डर का अभिव्यक्ति था। राजू ने विचार किया कि वह कैसे हो गया, यह समझ नहीं सका। वह अकेला था, जंगल में घूमते हुए। उसका दिल उसके पिछले जीवन, मिनी और उस अज्ञात आवाज की ओर खींच रहा था। वह अपने दोस्तों को ढूंढने की कोशिश करता रहा, पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। राजू अकेला था, उसके दोस्तों की तलाश में घूमते हुए। वह अचानक एक भयानक आवाज सुना और फिर वह देखा कि वहाँ उसके दोस्तों को किसी शैतानी आत्मा ने मार दिया था। उसके दोस्तों की आत्माओं की चीखें उसके कानों में गूंज रही थीं। राजू डर से डरपोक हो गया था और वह भागने लगा जैसे उसकी जान को खतरा हो। उसने महसूस किया कि वह जंगल में अकेला नहीं था, बल्कि वहाँ कुछ और था, कुछ बुरा, कुछ जो उसके दोस्तों को भीना चाह रहा था। उसके मन में डर और भय ने उसकी आत्मा को घेर लिया था। उसने अपने दोस्तों की चीखों को सुना जो अब सिर्फ उसके अंदर ताजा कोरे की तरह खोज रही थी। राजू को वहाँ कुछ महसूस होने लगा, जैसे कोई उसके पास ही है। उसने आत्मा की उस गहरी आवाज को महसूस किया जो उसके अंदर दबी थी। वह अचानक ठहरा और उसने अपने चारों तरफ झांका। उसने एक अनजान प्रकाश की चमक देखी जो उसकी दिशा में आ रही थी। राजू का दिल धड़कने लगा। उसके अंदर विश्वास और डर दोनों ही उमड़ रहे थे। उसने अनजान संबंध की एक अजीब सी स्पर्श को महसूस किया, जैसे कोई अनजान शक्ति उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही हो। जैसे ही राजू वहाँ थमा, एक आत्मा उसके सामने प्रकट हुआ। उसका सामना करने पर राजू का दिल धड़क रहा था, पर वह अजीब रूप में चौंका हुआ भी था। आत्मा की उच्चता और शांति ने राजू को वश में किया। वह आत्मा अद्भुत और शांत थी, जैसे एक पवित्रता से भरा हुआ व्यक्ति। उसकी आंखों में वह अनजान सौंदर्य और ताजगी थी जो राजू को खींच रही थी। राजू का मन चकित होकर ठहर गया। उसने आत्मा के शांत स्वर में एक अनजान आवाज सुनी। वह आवाज उसे चैन से भरा महसूस करा रही थी, जैसे कोई उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। राजू बहुत घबरा गया था। उसकी सांसें तेज हो गई थीं और वह उस आत्मा के सामने कुछ भी कहने से पहले भागने की कोशिश कर रहा था। उसके मन में भय और असुरक्षा की भावना थी। वह डर से कांप रहा था, जैसे उसका मन उस अनजान आत्मा के सामने से भागने की कोशिश कर रहा हो। उसने महसूस किया
कि वह उस आत्मा के सामने बिल्कुल असहाय और कमजोर महसूस कर रहा था। राजू की आत्मा उस आत्मा के सामने डरे हुए बच्चे की तरह महसूस हो रही थी, जिसे कोई समझाने की कोशिश कर रहा हो। उस आत्मा ने राजू को बताया कि वह उसके पिछले जीवन की प्रेमिका थी। वह उसके प्यार को महसूस कर रही थी, पर राजू ने उसे नहीं माना और उसे पहचाना भी नहीं। राजू बिल्कुल उलझा हुआ था। उसके मन में उस आत्मा की बातों का कोई स्थान नहीं था। उसने महसूस किया कि वह सिर्फ एक अज्ञात आवाज है जो उसे धोखा दे रही है। राजू ने उसे नकार दिया। उसने उस आत्मा को पहचाना नहीं और उसके दावों पर विश्वास नहीं किया। उसकी मानसिकता में सवाल था और उसने सोचा कि यह सब कुछ केवल भ्रम है। राजू को डर से भागने की चेष्टा की, पर वह आत्मा उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। जैसे ही वह भागने लगा, उसकी आत्मा उसके साथ चलने की कोशिश कर रही थी। राजू की हालत उस डर से और भी खराब हो गई थी। उसकी संवेदनशीलता और चिंता बढ़ गई थी, जैसे कि वह अब और अधिक अकेलापन महसूस कर रहा था। वह भागते भागते थक गया था, पर वह आत्मा उसके साथ आगे बढ़ रही थी। राजू की धड़कनें तेज हो रही थीं और उसने अब तक नहीं समझा था कि यह आत्मा उसको क्यों पीछा कर रही है। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके दोस्तों की मौत और यह अनजान आत्मा कैसे जुड़ी हुई है। उस आत्मा ने राजू से कहा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। राजू ने उस आत्मा की बातों को सुना, पर उसकी मानसिकता में अब भी उस आत्मा के प्रति आशंका थी। वह आत्मा के शांत स्वर में कुछ अनुभव कर रहा था, पर उसकी चिंता और डर ने उसे विश्वास करने से रोक दिया। राजू अभी भी भयावह महसूस कर रहा था, पर उस आत्मा के शांत स्वर ने उसे थोड़ा संजीवनी दी थी। वह अब भी उस आत्मा के बारे में समझने की कोशिश कर रहा था। राजू ने धीरे धीरे उस आत्मा की बातों पर विश्वास करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि वह आत्मा उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। उसकी आत्मा ने उसे अद्भुत और शांत वातावरण में ले जाया था। राजू ने अपने डर को कुछ हद तक दूर किया और उस आत्मा की बातों में विश्वास करने लगा। उसने महसूस किया कि यह आत्मा उसको अपनी पिछली जीवन की प्रेमिका मिनी के पास ले जाने की कोशिश कर रही थी। राजू ने अपने मन की अस्थिरता को कुछ हद तक दूर किया और उसने अब उस आत्मा की मदद को स्वीकार किया। उसने समझ लिया कि यह आत्मा उसकी मदद करने के लिए यहाँ थी। जब वह आत्मा राजू के साथ चली थी, तभी वहाँ वही बुरी आत्मा भी पहुंची। उसकी असहनीय और भयंकर मौजूदगी ने वातावरण को अचानक बदल दिया। राजू का दिल धड़कने लगा और उसने महसूस किया कि वह आत्मा उसकी सुरक्षा के लिए यहाँ थी। वह बुरी आत्मा की आंखों में भयानकता और बुराई देख सकता था। राजू ने अपनी सांसें तेज कर ली, पर उस आत्मा की शांति और सुरक्षा की अनुभूति उसे मजबूती दे रही थी। उसने अब समझ लिया था कि वह आत्मा उसकी मदद करने के लिए यहाँ थी और उसकी पूरी सुरक्षा के लिए आगे बढ़ रही थी। जैसे ही बुरी आत्मा नजर आई, वह और अच्छी आत्मा आपस में भिड़ने लगी। उनके बीच में एक आत्मिक युद्ध शुरू हो गया। बुरी आत्मा ने भयानकता और अनिष्ट की ऊर्जा बिखेरनी शुरू की, जबकि अच्छी आत्मा ने शांति और सजीवता की ऊर्जा फैलाई। वे दोनों ही एक दूसरे से टकरा रही थीं, जैसे एक अज्ञात संघर्ष में फंसे हुए थे। राजू ने महसूस किया कि उसकी सुरक्षा के लिए यह जंग बहुत महत्वपूर्ण थी। उसने उन आत्माओं के बीच में कुछ गहराई समझी और समझाने की कोशिश की। अंत में अच्छी आत्मा ने बुरी आत्मा को परास्त किया और उसे दूर भगा दिया। उसने अपनी शक्ति और प्रेम की ऊर्जा से उसे हराया। बुरी आत्मा अब एक बार फिर से पराजित हो गई थी। राजू ने आत्मा की इस शक्ति को देखा और उसे समझा कि वह सचमुच विश्वसनीय और साथी थी। उसने आत्मा को धन्यवाद दिया और उसकी सहायता के लिए शुक्रिया अदा की, लेकिन उस आत्मा का राजू के जीवन से विलीन हो गया। शांति की एक अज्ञात अवस्था में वह अब ध्यानित थी। उस आत्मा ने राजू को बताया कि वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। उसने कहा कि वह अभी तक अपनी मिशन में सफल नहीं हो पाई थी। राजू ने उस आत्मा की बातों को सुना और महसूस किया कि यह संघर्ष अब तक खत्म नहीं हुआ था। उसने आत्मा की सावधानी से सुनी और समझा कि यह अब तक एक सच्ची संघर्षणात्मक यात्रा बन गई थी। राजू ने उस आत्मा को धन्यवाद दिया क्योंकि उसने समझाया कि यह आत्मा उसकी मदद के लिए यहाँ है। वह समझ गया
कि अब तक जो भी हुआ वह सिर्फ एक प्रारंभ था। वह बुरी आत्मा ने अपनी शक्तियों को और भी बढ़ा दिया। उसने अपनी अनावश्यक शक्तियों का इस्तेमाल करके अपनी ताकत को बढ़ाया। उसकी शक्ति अब और भी भयानक और असाधारण हो गई थी। राजू ने उस बुरी आत्मा की शक्तियों को महसूस किया और महसूस किया कि उसका सामना अब और भी मुश्किल हो गया था। बुरी आत्मा ने उसके साथ जंग की घोषणा कर दी थी। बुरी आत्मा की एक कमजोरी थी उसकी अस्थायीता। जब वह अपनी शक्तियों को बढ़ाती थी तो उसकी स्थिति भी अनियमित हो जाती थी। इससे उसकी शक्ति को स्थायी नहीं बनाया जा सकता था। राजू ने यह अनियमितता महसूस की और समझा कि यह बुरी आत्मा के लिए एक कमजोरी हो सकती है। उसने अपनी साथी आत्मा को इसके बारे में बताया। बुरी आत्मा की यह कमजोरी राजू और उसकी साथी आत्मा के लिए एक संजीवक की तरह थी। वे इस अस्थायीता का इस्तेमाल करके उस बुरी आत्मा को शांत करने की कोशिश करेंगे। राजू बुरी और अच्छी आत्मा के बीच फंस गया था। उसका मानसिक संतुलन टूट गया था क्योंकि दोनों ही आत्माएं उसको अपनी दिशा में खींच रही थीं। बुरी आत्मा की शक्तियों के सामने राजू अब अधिक असहाय महसूस कर रहा था। उसे आत्मिक युद्ध के बीच फंसे होने का एहसास हो रहा था। राजू ने महसूस किया कि वह अब एक बड़ी मुश्किल में फंस गया है। उसने अपनी आत्मिक ताकत को बहुत ध्यान दिया, पर उसे लगा कि अब तक उसकी ताकत कमजोर हो गई थी। राजू ने अचानक अपने पिछले जीवन के बारे में याद करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी यादें उसके मन में वापस लौट रही थीं। उसने महसूस किया कि उसकी पिछली जीवन में कुछ अजीब और अनसुलझी बातें थीं, जो उसे अब समझ में आ रही थीं। वह अपनी पिछली जीवन की कुछ घटनाओं को याद करने लगा था। राजू ने मिनी के साथ बिताए गए पलों को भी याद किया। उसने महसूस किया कि उसकी प्रेमिका के साथ वह अनवरत प्रेम और जुड़ाव अब भी उसके दिल में था। यह सभी यादें राजू के मन में एक अजीब मिश्रण लेकर आ रही थीं, जो उसके साथ हो रहे आत्मिक संघर्ष को और भी जटिल बना रही थी। मिनी की आत्मा ने राजू को रास्ता दिखाया। उसकी आत्मा ने राजू के विचारों को पढ़ा और उसे सहायता करने का प्रयास किया। राजू ने महसूस किया कि मिनी की आत्मा ने उसे दिशा देने की कोशिश की थी। उसने मिनी के प्रेम और साथ में बिताए गए समय को याद किया। मिनी की आत्मा ने राजू को अपने पिछले प्रेम की मानवीयता को याद दिलाया। वह राजू को आत्मिक ताकत देने की कोशिश कर रही थी। राजू ने अपने अंदर से कुछ साहस और सशक्तता को महसूस किया। मिनी की आत्मा के प्रेरणादायक संदेश ने उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया। उसने समझा कि वह इस संघर्ष को हराने के लिए एक सकारात्मक मार्ग ढूंढ सकता है। उसने मिनी की आत्मा के गुरुत्वाकर्षण वाले संदेश को ध्यान में रखा और विश्वास किया। राजू ने महसूस किया कि वह अब अधिक सकारात्मक और मजबूत हो गया है। उसने अपनी साथी आत्मा के साथ मिलकर एक नई दिशा और नया उत्साह ढूंढ लिया। राजू ने बुरी आत्मा की कमजोरी को खोजना शुरू किया। उसने धीरे धीरे महसूस किया कि बुरी आत्मा की शक्तियों के पीछे एक दुर्बलता छिपी हुई थी। वह महसूस करने लगा कि बुरी आत्मा की शक्तियां अस्थिर थीं और उसकी आत्मिक ताकत उसे दुर्बल बना रही थी। राजू ने अपने विचारों में यह समझने की कोशिश की कि यह कमजोरी कैसे उसके लिए एक लाभ हो सकती है। उसने अपनी साथी आत्मा के साथ मिलकर उसकी इस कमजोरी को उजागर करने का प्रयास किया। राजू ने बुरी आत्मा की इस दुर्बलता का आदान प्रदान करने की कोशिश की, जो उसके लिए एक नई राह का संकेत बन सकती थी। राजू और मिनी की आत्मा ने मिलकर उस बुरी आत्मा की कमजोरी ढूंढने का निर्णय लिया। उन्होंने आत्मिक शक्ति और प्रेम की ऊर्जा से भरपूर होकर उसकी कमजोरी का पता लगाने की यात्रा पर निकलने का निर्णय किया। राजू और मिनी की आत्मा ने मिलकर एक संगठित योजना बनाई, जिसमें वे बुरी आत्मा की खोज में निकले। वे उसकी कमजोरी को खोजने के लिए उसके प्रतिरक्षा को चुनौती देने का निर्णय लिया। इस साथ में राजू और मिनी की आत्मा ने एक दूसरे का सहारा और समर्थन भी किया। उन्होंने अपने पिछले प्रेम की भावना और साथीत्व की शक्ति का इस्तेमाल करके एकजुट होकर उस बुरी आत्मा के खिलाफ उत्तरदायित्वपूर्ण कदम उठाया। बुरी आत्मा ने एक पूरी सेना को तैयार किया। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अनेक अन्य दुष्ट आत्माओं को आकर्षित किया। राजू और मिनी की आत्मा ने बुरी आत्मा की इस नई चुनौती का सामना करने की तैयारी की।
उन्होंने महसूस किया कि अब यह संघर्ष और भी बड़ा हो गया था। राजू और मिनी की आत्मा ने एक अद्भुत संघर्ष के लिए तैयारी की, जहां उन्हें बुरी आत्मा की सेना के साथ मुकाबला करना पड़ता। राजू ने अचानक एक अनोखी शक्ति महसूस की। वह अपने अंदर एक नया और असामान्य प्रकार की ऊर्जा का अनुभव कर रहा था। उसकी आत्मिक शक्ति ने उसे एक अनूठी ताकत और सामर्थ्य की अनुभूति कराई। यह नई शक्ति उसको बुरी आत्मा की ताकतों के खिलाफ अधिक सक्रिय बनाने में मदद कर सकती थी। राजू ने इस नई शक्ति को महसूस करके अपनी आत्मिक ताकत को और भी बढ़ाया। उसने अपनी साथी आत्मा के साथ मिलकर इस नई शक्ति का इस्तेमाल करने की योजना बनाई। राजू ने एक संत से मिला। वह संत एक आत्मिक गुरु थे जो आत्मा के विकास और आत्मिक शक्तियों के विषय में ज्ञानी थे। राजू ने उस संत से आत्मिक संबंधों और उनकी शक्तियों के बारे में चर्चा की। उसने संत से बुरी आत्मा के खिलाफ लड़ाई में उसकी सहायता के बारे में परामर्श मांगा। संत ने राजू को आत्मिक शक्तियों के साथ अच्छे के बुरे की पहचान करने का उपाय दिया। उन्होंने उसे आत्मा के नजदीकीकरण के बारे में सिखाया। राजू ने संत से आत्मा की शक्ति और उसका उपयोग करने के तरीके सीखे। उसके इस मुलाकात ने उसकी आत्मिक यात्रा में नए दिशाएं और समझ जोड़ी। राजू ने वह संत जिससे मिला था वो बुरी आत्मा था। बुरी आत्मा ने वहां के शैतान को मार डाला। राजू ने शैतान की हत्या को देखा और हैरानी में था। वह अचानक समझ गया कि वह संत वास्तव में बुरी आत्मा था और बुरी आत्मा ने अपनी छवि में उससे मिलकर उसे धोखा दिया था। बुरी आत्मा ने राजू को देखा और हंसते हुए कहा, तुम नहीं समझे, मैंने तुम्हें मेरी सेना में शामिल किया। उसने राजू को उसकी शक्तियों में बढ़ावा देने के लिए धोखा दिया था। बुरी आत्मा ने राजू को अंधेरे दुनिया में धकेल दिया। वहां अंधेरा और भयानकता थी जिसने राजू को घेर लिया। राजू ने अंधेरे के बीच खुद को अकेला और हताश महसूस किया। वह उस अंधेरे और डरावनी दुनिया में अपने आप को खो बैठा था। बुरी आत्मा की चालाकी ने उसे उसके साथी आत्मा से अलग कर दिया था। राजू अब उस डरावनी दुनिया में अकेलापन महसूस कर रहा था, जहां उसे बुरी आत्मा की शक्तियों का सामना करना होगा। क्या राजू को इस अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा या वह अब उस बुरी आत्मा के वश में हो जाएगा? यह तो समय ही बताएगा।